जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी संगत जी। आज का जो सत्संग है वो हमें एक आंटी जी ने लिख कर सेंड किया है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैंने अपना पहला शुक्राना सत्संग लिखा था, वो अभी तक अपलोड नहीं हो पाया, इसलिए अब मैं दूसरे प्लेटफॉर्म से अपलोड कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पावन मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग लिखने वक़्त मुझे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरु जी से कैसे जुड़ी। संगत जी, मैंने जैसे बताया था कि 4 मार्च 24 को बड़े मंदिर गई थी, वहाँ मुझे ब्रेसलेट और लॉकेट की ब्लेसिंग मिली। संगत जी, मैं मंडे को मंदिर गई थी और ट्यूसडे को सुबह मुझे गुरु जी के ड्रीम दर्शन हुए। ड्रीम में मैंने देखा गुरु जी वाइट चोले में बैठे हुए हैं और मुझे जलेबी दे रहे हैं। मैंने दोनों हाथ जोड़ के गुरु जी से जलेबी ले ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो लॉकेट मुझे ब्लेसिंग के रूप में मिला था वो मैंने घर आकर चेन में पहन लिया था। संगत जी, वेडनेसडे को सुबह मैं उठी, अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार करा, खाना बनाया। हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था, उनके लिए भी खाना बनाया। संगत जी, मेरी बेटी को हस्बैंड स्कूल छोड़ आए थे, उसे स्कूल से लेने मैं जाती हूँ। संगत जी, उस दिन हस्बैंड ऑफिस के लिए थोड़ा लेट हो गए। मैंने कहा, आप छोटी गुड़िया सो रही है, आप चाय पियो, इतनी देर में मैं बेटी को स्कूल से ले आती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। संगत जी, मैं बेटी को स्कूटी से लेने जाती हूँ। उस दिन भी स्कूटी से एक्टिवा से लेने गई। संगत जी, मैंने स्कूल के गेट से थोड़ा पीछे करके एक्टिवा लगाई। इतनी देर में किसी ने कार बैक करी और एक्टिवा गिरा दी। 2 लेडीज़ और वहाँ खड़ी थी। वो कहने लगी कि देखो, आपकी एक्टिवा गिरा दी। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो एक्टिवा गिरी पड़ी थी। फिर मैंने कार वाले को बोला, भैया पीछे तो देख लो। संगत जी, मैंने उसको बोला, भैया एक्टिवा उठाओ। संगत जी, वो लड़का कार से बाहर निकला और उसने एक्टिवा उठाई। उसने बड़ा स्टैंड लगाया। मैंने कहा, भैया साइड वाला स्टैंड लगाओ। वो बोला कि वो टूट गया। संगत जी, मेरे से साइड वाला स्टैंड ही लगता है, दूसरा स्टैंड नहीं लगता। मैं उससे गुस्से से बोली कि रास्ते में कहीं रुकना पड़ गया तो मैं कैसे एक्टिवा खड़ी करूँगी। वो बोला, मैं यहीं रहता हूँ, आप स्टैंड लगवा लेना और मेरे से पैसे ले लेना। फिर संगत जी, मैंने बेटी को स्कूल से लिया और घर आ गई। संगत जी, मैं एक बात बताना भूल गई कि उस दिन मुझे मॉर्निंग में सपना आया था कि एक सूअर को अपने पीछे भागता देखा। मैंने सुबह खाना बनाते वक्त यूट्यूब पर सर्च करा तो उसमें लिखा था, जान और माल की हानि होती है जब ऐसे सूअर दिखे तो। तब संगत जी, मैंने डरते हुए ही खाना बनाया। फिर मैंने गुरुजी के इंस्टा पे मैसेज चेक किया, तब गुरुजी का मैसेज था, मैनू मंदी भी हैं ते डरदी भी हैं। मंदी हैं ते डरदी क्यों हैं? संगत जी, हम तो इंसान हैं। फिर भी मैं डरती हुई बेटी को लेने गई और डरते हुए ही गुरुजी का नाम लेते हुए घर आई। संगत जी, जैसे ही मैंने अपने हस्बैंड को एक्टिवा के बारे में बताया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक करवा लेंगे। संगत जी, वो ऑफिस के लिए जाने लगे। उन्होंने कहा कि तेरा लॉकेट निकल के बेड पे गिर गया। मैंने जैसे ही गले में हाथ लगाया, मेरी सोने की चेन नहीं थी, उसमें ही मैंने गुरुजी का लॉकेट डाला था। संगत जी, उसमें मेरा सोने का लॉकेट भी था। हम दोनों घबरा गए, दोनों ही चेन ढूंढने लगे। मैंने रजाई को उठाकर देखा, गद्दे को उठाकर देखा, बेड के नीचे देखा, पर चेन नहीं मिली। बस हम दोनों परेशान। मैंने फिर चेन ढूंढते ढूंढते बोला, हे बाबा जी,
ये नुकसान होना था क्या? संगत जी, बस मैंने बोला ही था कि चेन मेरे कमर से निकलकर फर्श पर गिर गई। मेरे हस्बैंड ने बोला, जय गुरु जी। मैंने भी कहा, तेरा लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, कितनी हैरानी की बात है कि मैं सुबह उठी हुई, खाना भी बनाया, झाड़ू भी लगाया, बच्चे को 2 किलोमीटर स्कूल से लेकर आई, कार वाले से भी बहस करी, मेरी चेन कहीं नहीं गिरी और जैसे ही गुरुजी का नाम लिया, कमर से चेन गिर गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई बला आई थी जो चली भी गई। बस बला से नुकसान सिर्फ इतना हुआ कि साइड वाला स्टैंड ही टूटा। उस पे 150 रुपये लगे। जय मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से मुझे रोज़ मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर। गुरुजी महाराज का शुक्राना करने के लिए फिर हम 8 मार्च को शिवरात्रि पर भी बड़े मंदिर गए। वहाँ भी गुरुजी ने एक आंटी की रोटी प्रसाद में मुझे ओम दर्शन कराए। आज 27 मार्च को मैं अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। अब तो रोज़ मुझे काफ़ी रोटी में ओम के दर्शन होते हैं और मोर के दर्शन भी हुए। संगत जी, 20 मार्च से रोज़ गुरुजी मुझे तितली के रूप में दर्शन दे रहे हैं। संगत जी, मैं अपना तीसरा सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। गुरुजी, यदि सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे नादान बेटी समझकर माफ़ कर देना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना। संगत जी, जब हम गुरुजी के साथ जुट जाते हैं तो वो हमें किसी भी बात में कोई भी तकलीफ़ जो होती है, बड़ी बड़ी तकलीफ़ों को भी वो छोटे में ही काट देते हैं। कैसे आंटी जी की जो चेन थी वो उनकी कमर में ही अटकी हुई थी। आंटी जी अपनी बेटी को भी छोड़ने स्कूल गए, 2 किलोमीटर दूर बेटी को छोड़ कर आए, लेकिन चेन कहीं भी नहीं गिरी और ना ही उनका कोई नुकसान हुआ। थोड़ा सा ही बस, पता नहीं कितना बड़ा नुकसान लिखा हुआ था जो कि थोड़े में ही टल गया। अगर एक्सीडेंट हो जाता है अगर आंटी जी का, तो उनको शायद माल जान का भी नुकसान होता, लेकिन गुरुजी ने सिर्फ उनका 150 का ही नुकसान करवाया, वरना स्कूटी में और भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आ सकती थी, ज़्यादा भी पैसे लग सकते थे। लेकिन जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं तो गुरुजी हमें हर तकलीफ़ से बचाते हैं, हर मुश्किल से बचाते हैं। संगत जी, आप भी गुरुजी से तन मन से जुड़ जाइए। गुरुजी हमें हर तकलीफ़ से बाहर निकालते हैं। और अगर आपको ये आंटी जी का सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।